नहीं वो नहीं जा सकता, पीछे ले लो, मैं करवाता हूँ। आने दो आने दो आने दो, चलो 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 लेफ्ट लेके निकालो। आप टॉपर थे क्या स्कूल में? गाड़ी बढ़िया लग रही है मुझे आज। बढ़िया तो उस दिन भी लगी थी, आज लाइटें मुझे आज दिखी हैं। चलो सबसे पहले ना यहाँ साइड में रोक के, थोड़ा ट्रैफिक कम है तो फर्स्ट यू हैव टू नो योर कार। गाड़ी की लाइट्स कैसे ऑन होंगी, किस किस तरीके की लाइट हैं, कौन सी कब काम आती है, वो चीज़ें बताऊंगा। ये वाली लाइटें वैसे जब गाड़ी हम चला रहे होते हैं तो ऑन नहीं करते हैं। एक तो आगे पूरा नहीं दिखता है, ध्यान अंदर रह जाता है, प्लस बाहर वाले को अंदर का दिखता रहता है अंदर कौन कौन है, तो इनको हम वैसे बंद करती है। तो मैंने खाली 1-2 मिनट कैमरा के लिए ऑन कर लिया ताकि हमें दिखे। ठीक है ठीक है। तो थोड़ा सा हम आगे चला के एक बार रुकेंगे, फिर मैं आपको लाइट्स का बताऊंगा। ये तो है बंद एकदम। हाँ। DRL ऑन है और ये 24 घंटे ऑन रहते हैं। ठीक है। DRL स्टैंड्स फॉर डे टाइम रनिंग लैम्प, पूरे दिन ऑन रहेंगे जब तक गाड़ी चलेगी। एक बार अगर करेंगे ऑटो मोड पे, जब तक आपकी गाड़ी अंधेरा रहेगा तब तक ऑन रहेंगी, फिर वो चाहे ब्रिज के नीचे जाओ चाहे रात हो, जब तक अंधेरा ही ऑन होंगी। जैसे गाड़ी का, जैसे आप मान लो दिन हो गया, ये वापस ऑफ। ठीक है। अब ये है लो बीम, और अब आपका वहाँ से हाई बीम नहीं होता है। ठीक है। अब ये हो गई यहाँ से, एक बार दबाया तो ऑन हो गई, पीछे करोगे तो बंद, आगे करोगे तो ऑन, पीछे करोगे तो बंद। लो बीम वहाँ यूज़ करना है जहाँ आपके आसपास गाड़ियाँ, ट्रैफिक में भी चलाओगे तो ऑलवेज कीप इट इन लो बीम ओनली। हाई बीम वहाँ करना है जहाँ पे खाली रास्ता है, ग्राउंड है, सुनसान रास्ता है, ताकि आपको ज़्यादा दूर तक का दिखाई दे, साइड का दिखाई दे। ठीक है। और बाकी चलाते जाऊँगा तो बताते जाऊँगा। और ये आपका अगर इसे पुल करोगे तो ये लो बीम, ये फॉग लैम्प। हाँ, फॉग लैम्प का फ़ायदा ये रहता है, जैसे नाम में ही है फॉग लैम्प, और ये सबसे अच्छा रहता है अगर येलो कलर में है, जो कि ऑलरेडी है। इसका फ़ायदा देखो, फॉग लैम्प का फॉग में रहता है, क्या फ़ायदा रहता है, आपके सामने से जो गाड़ी आ रही है उसको येलो की वजह से आपकी गाड़ी दूर से दिखाई देती है। आपको इनका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है कि येलो कलर है तो मुझे सामने के ऑब्जेक्ट दिखेंगे, नहीं, सामने वाले को आपकी गाड़ी दूर से दिखेगी, तो अल्टीमेटली आपका फ़ायदा है कि वो गाड़ी ठोकेगा नहीं। ठीक है। इसी वजह से आजकल क्या, जिनमें जैसे LED वाली हैं, ये किसी काम की नहीं है। फॉग में आप देखना, जब फॉग होएगी, अभी आपने लिया, आपने फेस नहीं करा है, तो जब अभी धुंध होगी ना, तब आप देखना, आप वाइट लाइट ऑन करोगे कुछ नहीं दिखेगा, ऊपर फैल जाएगी पूरी। तो फिर उस हिसाब से तो हेडलाइट भी जो हेलोजन आती है वो सही रहती है? वो सही रहती हैं। लेकिन अभी क्या ट्रेंड चेंज हो गया, सबको LED चाहिए, लुक्स अच्छे लगते हैं गाड़ी के। और फॉग में कभी भी हाई बीम मत करना, हाई बीम करते ही पूरा फैल जाएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। फॉग में तो हमेशा लो बीम। मैंने पहले वीडियोस बना रखे हैं, कभी देखना, मैं आपको लिंक दूंगा, उसमें देखना, कुछ भी नहीं दिखेगा। तो फॉग का यही है, ऑन रखना। और फॉग लैम्प का ये भी फ़ायदा रहता है, थोड़ा नज़दीक की विजिबिलिटी बढ़ा देता है, हालांकि कुछ खास तो नहीं दे रहा है इतना नज़दीक। चलें आप? चलिए चलाइए। दिन में अगर आप 60-70 चला रहे हो तो रात में वो आपकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि रात को विजिबिलिटी कम हो जाती है, आपको नहीं दिखता इधर उधर का, तो रात का ऐसा रहता है। अभी ठीक है, कॉन्सेप्ट देखो सेम है, आप सही चला रहे हो मिरर में एकदम देख के। अब दिक्कत ये है कि सारी चीज़ें मिरर में नहीं दिखती हैं, रात को विजिबिलिटी जैसे मैंने कहा कि ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, दिखता ही नहीं है। और रात की ड्राइव वैसे कोई भी हो अवॉइड करनी चाहिए अगर ज़रूरी नहीं है। अब आप रूल तो यही कहता है लो बीम पे चलाओ, लेकिन अब लोग हाई बीम पे चला रहे हैं, गाड़ियाँ यहाँ भी हाई बीम पे चल रहे हैं, तो ब्लिंक मारो। ब्लिंक मारना आता है ना? हाँ, ये वाला ना? हाँ ठीक है, करना। इसको तब मारते हैं सामने वाले को ये बताने के लिए कि अपनी साइड में रखो, मारते मुझे साइड चाहिए। लाइक 2-3 बार लगातार मारना है? 2-3 बार बस ना? नहीं हटा रहा फिर मार दो, लेकिन एकदम अंधा वो हो गया भी नहीं, फिर आगे वाला परेशान होगा, फिर उल्टा साइड देगा ही नहीं। मैं तो सच बताऊं, इतना कोई ब्लिंक करता फिर मैं नहीं देता साइड। वैसे तो मैं साइड कवर करके चलता ही नहीं किसी, मैं इतना मौका देता नहीं, मेरे पीछे कोई हॉर्न मारे लगातार, मैं अपनी साइड में रखता हूँ, फिर भी कोई अंधाधुंध मार रहा है फिर नहीं हटाता मैं। ये अब रॉन्ग साइड आ रहा है। हाँ, और रात को नहीं पता चलता होता मिरर में देख के जो गाड़ी पीछे से आ रही है कि हाँ कौन सी गाड़ी है, कितनी दूर है और कितना जल्दी हमारे नज़दीक आ जाएगी। तो रात को अवॉइड ओवरटेकिंग, ठीक है, जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा ऊँट गाड़ी चल रही है उसके पीछे चलते रहो, वो भी नहीं कह रहा मैं, लेकिन रैश ड्राइविंग, हाईवे ये तो तेज चला रहे, स्पीडिंग ऑफ जो है अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि 2 लाइटें ऑन है, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, अब ये नहीं पता वो 2 लाइटें ऑल्टो की हैं, वो फॉर्च्यूनर की हैं, वो ट्रक की हैं, दूर से नहीं पता पड़ता है कुछ भी। ठीक है। तो रात को बस हमें थोड़ा ये अंदाजा नहीं लगता कि गाड़ी कौन सी है। ये लाइट दिक्कत तो नहीं दे रही है? नहीं, ये तो दिक्कत नहीं दे रही। हाँ, ये बस मैंने कैमरा के लिए ऑन रखी है, अदरवाइज इसको ऑफ रखना है। पता नहीं ऑटो डिमिंग का एक ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको पता नहीं चलता ऑटो डिमिंग वाले में कि पीछे जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो क्या है, ट्रक है कि कार है या क्या है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, पता ही नहीं चलता गाड़ी है कौन सी, लेकिन एटलीस्ट इसका ये फायदा है कि चुभ नहीं रही है। हाँ, बस। और रही बात चुभने की, साइड वाले मिरर की, इनका आप कुछ नहीं कर सकते,
एटलीस्ट इस गाड़ी में तो नहीं, मुझे पता नहीं बाकी महंगी गाड़ियों में क्या रहता है, लेकिन अगर इनमें लाइट पड़ रही है और वो चुभ रही है, वो तभी चुभेगी अगर पीछे वाला हाई बीम पे है, जैसे ये हाई बीम पे था। हाँ, तो इनका एक ही तरीका होता है, फोल्ड कर दो लेकिन सेक्टर यहाँ नहीं करना है। वो मैं खाली रोड होता है ना बिल्कुल खाली, उसमें चलते हैं, थोड़ा ट्रैफिक कम। हाँ, थोड़ा ट्रैफिक में भी बताऊंगा, हैवी में तो ऐसा नहीं लेके जाएंगे क्योंकि गाड़ी खड़ी हो जाएगी फिर वहाँ, तो बता नहीं पाऊंगा मैं। अब यहाँ पे क्या होता है रात को दिक्कत, जैसे हम मोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो हमें डिवाइडर के एजेस ये नहीं दिखते यहाँ से। ये देख के चलना पड़ता है, और रात को डिस्टेंस रखना गाड़ियों से, कब पता नहीं कब ऑन कर दें। मेरा कॉन्फिडेंस इतना हाई नहीं है। मैं बैठा हूँ ना साथ, आज सिखा दूंगा थोड़ा बहुत, फिर आप प्रैक्टिस करते रहना, डिस्टेंस मेंटेन करते रहो। अब जैसे इंडिकेटर पे खूब, ये लाइटें तो आपको पता ही, ऑब्वियस ही बात है, रेड कलर की जो डार्क होती है वो कब होती है, ब्रेक दबाते हैं तब होती है, तो इंडिकेशन है कि थोड़ा गैप रखो, वो ब्रेक लगा रहा है। और रात को पैदल वाले नहीं दिखते हैं, ये तो चलो आपकी किस्मत है कि आप शहर में चला रहे हो गाड़ियां, वरना जब हाई बीम पे आप जा रहे हो, सामने से हाई बीम आती है, बीच में ऊंट गाड़ी, ट्रैक्टर, पैदल, साइकिल नहीं दिखते हैं। ठीक है, अगर लाइटें ऑन है तो अलग बात है, बाकी मुझे नहीं लगता कोई ट्रैक्टर वाला लाइट ठीक करवाता होगा। ये बाइक वाले की लाइट खराब है, इसकी लाइट भी खराब है और बुद्धि भी खराब है। मतलब 20-50 रुपए का बल्ब नहीं डलवा सकते। देखो 3 बाइक है, तीनों के पीछे वाले बल्ब खराब है। अब इसका नुकसान क्या है कि ये पता दिक्कत कब देता है, 2 वे में, जब सामने से गाड़ियां आ रही हैं, उसकी हाई बीम और आपकी हाई बीम के बीच ये बाइक वाला कभी नहीं दिखेगा। पता नहीं क्यों करते लोग, मेंटेन ही नहीं करते। 20-50 रुपए की बात है लाइट। इसका मतलब रात को तो अंदाजे से चल रही है, अंदाजे से चलती है। देखो सही बता रहा हूँ, हम एक बार इसको 2 वे में भी लेके चलेंगे कि एक ही लेन में गाड़ियां भी आ रही है, वहां मैं आपको बताऊंगा कि अगर सामने से गाड़ी हाई बीम पे आ रही है तो उससे बचाना कैसे पता है कि रोड कितना चौड़ा है। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूँ ना मैं बोलता रहता हूँ मैं। अच्छा, मेरे एक दूसरे स्टूडेंट है, उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले ड्राइविंग स्कूल में सीखी थी। बोले वो तो बैठते ही चुप होते थे और जब क्लास खत्म तब निकलते थे ड्राइविंग, वो इंस्ट्रक्टर। हाँ, वो तो कह रहे बैठते हैं आज फलां जगह चलेंगे, और फोन में लग जाता था, चलाते रहो, अभी इधर से कंट्रोल करता रहेगा। तो मुझे लगा यार कहीं मैं ज्यादा बता के कंफ्यूज तो नहीं कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बोलता रहता हूँ 1 घंटे तक। माइंड में क्वेश्चन है, उससे पहले आंसर मिल ही जाता है। मुझे ये रहता है कि पे कर रखा है उन्होंने, तो जितना हो सकता है मैं नॉलेज डिलीवर कर देता हूँ। बाकी आपके ऊपर कितना लेना है कितना नहीं लेना है, लेकिन आप ज्यादा चीजें ग्रैब करते हो तो मैं आपको ज्यादा बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछते हो तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ चलो इंटरेस्ट। जैसे स्कूल में आप टॉपर थे क्या स्कूल में? और चीज मैंने नोटिस कर ली थी पहले दिन, क्योंकि यू आस्क क्वेश्चंस, यू आर अ क्विक लर्नर। चीजें आपने, मेरे ख्याल से आपने एक भी गलती आज तक दोबारा नहीं करी, जितना मैंने बताया। बहुत जल्दी अडेप्ट करते हो आप। थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाती है ना खुद की कार पे। जब अपनी ये ट्रेनिंग खत्म होती है, उसके बाद में इवनिंग टाइम में कोई बच्चे को लेने जाओ तो ये सब प्रैक्टिस कर लेता हूँ। प्रैक्टिस तो जरूरी है। और एक ट्रिक है, पता नहीं मुझे बतानी चाहिए कि नहीं, जब भी वैसे लेन से बाहर निकालते इंडिकेटर देते हैं, लेकिन मैं नहीं देता हूँ। अगर मैंने इंडिकेटर दे दिया तो पीछे वाले को पता लग जाएगा मोड़ेगा, और वो मुझे साइड नहीं देगा फिर। तो मैं चुपके से झटके से स्टीयरिंग गाड़ी बाहर निकालता हूँ ताकि पीछे वाले को पता ना लगे। ये वैसे बिगिनर फेज में नहीं बतानी चाहिए मुझे। अब ले सकता हूँ ना? अब आ जाओ। हाँ, देख के आना है, लेकिन ऐसा नहीं अंधाधुंध आ गए। ठीक है। और रात की ड्राइविंग का देखो, एक आधी चीजें ऐसी होती हैं, अवॉइड करो जहां तक मैंने बताया था। दूसरा, जब मैं खुद घर से बाहर निकालते हैं तो घर वाले कहते हैं कि रात को सबसे ज्यादा लोग पीकर चलाते हैं। तो आप तो फिर भी दिल्ली एनसीआर में तो फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, संडे इनको थोड़ा संभल के, क्योंकि लोग पी के चला रहे होते हैं। इनसे थोड़ा मेरा इंसिडेंट जो हुआ था। और रोड रेज भी नहीं करनी है उस दिन तो खासकर, बिल्कुल, क्योंकि पीकर चला रहे सुनेंगे नहीं किसी की भी। उस दिन तो अवॉइड करो खासकर। ठीक है। और आप ये भी सुनते हो कि न्यूज़पेपर में आता है खड़े ट्रक में गाड़ी ने ठोका, 4 मर गए। वो इसलिए रहते हैं ट्रक वालों के, ना तो लाइट ठीक रहती है, ना रिफ्लेक्टेड टेप लगी होती है। ठीक है। और लोग अंधाधुंध चलते हैं, रात को तो ठुक जाते हैं। एक्सीडेंट रात को इसलिए ज्यादा होते हैं। तो बेसिकली मतलब 60-70 की स्पीड में अपने कंट्रोल में ही चलो। डिपेंड्स ऑन द रोड। अब जैसे यहाँ पे 60-70 नहीं चल सकते, लेकिन हाँ वैसे धीरे एक लेन में कोस्टिंग करते रहो, उसी स्पीड पे, कोस्टिंग नहीं, क्रूजिंग करते रहो, चलते रहो। और जब फैमिली के साथ होते हैं, नाइट टाइम अगर है, हमेशा जो गूगल मैप अगर रास्ता दिखा रहे है वो रोक के देखो, क्योंकि गूगल मैप छोटा रास्ता दिखाता है। तो कभी भी अप्रोच रास्ते छोटे शॉर्टकट कभी यूज मत करना। रात को कभी भी नहीं, फैमिली साथ हो तो बिल्कुल भी नहीं। अप्रोच रास्ते में कल को गाड़ी खराब होती है, नहीं मोड़। मैं खुद फंस चुका हूँ खेतों में, गाड़ी के बराबर खेतों के बीच, खेतों में पानी है, बीच में पगडंडी, उस पर चला रहा हूँ गाड़ी, मैं हाईवे ढूंढ रहा हूँ वहाँ पे। और वो तो चलो 2-3 लड़के थे, चलो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी भी अप्रोच रास्ते नहीं पकड़ने हैं। ठीक है।
चाहे बाहर का रास्ता लंबा पड़ जाए वहाँ से गाड़ी निकालनी है, टोल वोल हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ताकि कुछ दिक्कत भी होती है तो हाँ वहाँ पे असिस्टेंस मिल जाती है, तो अप्रोच रास्ते कभी नहीं लेने। ठीक है। अगर कोई रोकता है गाड़ी रोकनी नहीं है। लिफ्ट ये जो भलाई का ज़माना है ये अब नहीं है, मैं लिफ्ट नहीं देता किसी को भी। गांव से कोई मिल जाए भाई जान पहचान वाले, इसको वहाँ तक जाना है तो ले लेता हूँ, वैसे नहीं लेता मैं किसी को भी। अपने तो आगे गांव की साइड में है भी बड़ा इसकी। हाँ लिफ्ट कभी नहीं देनी, कुछ ज़बरदस्ती गाड़ी रुकवाए तो चढ़ा दो बेशक। ना हल्का सा राइट इसमें टच करेगी नहीं। अब लेफ्ट ले आओ धीरे धीरे करके, सीधा चलाओ थोड़ा, इधर देखो मिरर में, लेफ्ट लो। चलो चलो निकालो। हाँ चलो, चलते रहा करो धीरे धीरे। हाँ गुड, चलिए। एक रात को गाड़ी चलाने से पहले अपनी गाड़ी के विंडशील्ड दोनों, फ्रंट की ज्यादा और मिरर हमेशा साफ रखना। धूल मिट्टी अगर है उस पे पीछे से लाइट पड़ेगी तो नहीं दिखेगा कुछ भी। ओके। दिन पे भी अप्लाई होता है लेकिन रात में ज्यादा जरूरी है क्लास। आशीर्वाद ले लेते हैं, चलो। ये अब सामने से जैसे इतना हाई बीम आ रहा है ना, हाँ, इसमें पैदल चलने वाले नहीं दिखते, बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। हाई बीम और हाई बीम दोनों जब आमने सामने टकराती हैं कुछ नहीं दिखता। चलो चलो चलो, इसको ब्लिंक मारा करो ऐसे मोमेंट पे। हाँ ताकि सामने वाले को पता लग जाए ये पहले आएगा, तो हमारे पास एक वहाँ एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है अगर कुछ गड़बड़ भी होती है तो। देखो अब मैं वो रूल बताता हूँ, हालांकि हम प्रॉपर 2 वे पे नहीं चल रहे हैं। हाई बीम अगर सामने से आ रही है और नहीं पता पड़ रही क्या व्हीकल है, कितना दूर है, एक बार तो आप लो बीम करेंगे उसको एक बताने के लिए कि भाई मुझे नहीं दिख रहा है, तो लो बीम कर, लो हाई आप कर। इससे सामने वाला सोचेगा यार इसको दिक्कत हो रही है, अगर समझदार होगा तो लो बीम कर लेगा। अच्छा ठीक। अगर नहीं कर रहा है हाई करो वापस आप भी, और लेफ्ट किनारे पे चिपका के चलानी है गाड़ी, ताकि जितना स्पेस आपने उसको दे दिया। और सही बताऊं सच ये है, गाड़ी अंदाजे पे चलती है रात को। ठीक है। मैं खुद ऐसे चलाता हूँ, मुझे नहीं, मैं अपना लेफ्ट लेन पे चिपका लेता हूँ और अब ठुकेगी तो ठुकेगी, निकलेगी तो निकलेगी। और उस मोमेंट पे रेस से पैर हटा लेता हूँ कि चलो नजदीक जाने पे मुझे अचानक दिख भी गया कि टकरा रही है तो मैं ब्रेक दबा दूंगा। ओके। हाँ कभी भी किसी भी चीज का खतरा हो, रेस से पैर हटा के ब्रेक पे ले आओ, रोकना नहीं है लेकिन तैयार हो ब्रेकिंग के लिए। चलो। और रात को जैसे ट्रिप पे काफी लोग घूमने जाते हैं, रात को इसलिए निकलते हैं क्योंकि ट्रैफिक कम होता है। लेकिन रात का सबसे बड़ा नुकसान ये है, जिसकी वजह से मैंने नाइट ट्रिप बंद कर दी है रात को निकलना, गड्ढे, स्पीड ब्रेकर नहीं दिखते हैं, गाड़ियां बहुत जंप करती हैं। मैं ट्रैफिक झेल सकता हूँ, ये गाड़ी का जंप करना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरी अगर ये भी होगा ना कि अलाइनमेंट आउट हो गई, मुझे फिर भड़क हो, टेंशन हो जाती है बहुत ज्यादा, गाड़ी को लेके थोड़ा ज्यादा वो मैं तो गुड़गांव में तो पता भी नहीं चलता कहाँ नया गड्ढा। हाँ आपको नहीं पता होता, इसलिए मैं रात को नहीं निकलता हूँ। अब इमरजेंसी है कि भाई निकले हुए सुबह के, अब रात को पहुंचना तो अलग बात है, वरना आई अवॉइड। 30-40 स्पीड इज ओके ना? हाँ ये अब जो स्पीड है ये ठीक है, कोशिश करो थोड़ा सा लेफ्ट में चलो। अब ठीक है, चलो ये ठीक है। चलो रुकना नहीं है, इस ओडी पर देना सामने वाले को, देखो आना नहीं चाहिए वो वैगनार। चलो बस ठीक है, एक बार फिर से दे दो नजदीक जाके। हाँ बस अब निकलो। रात को हॉर्न से ज्यादा लाइट का यूज किया जाता है, डिपर का। ठीक है। क्योंकि रात को भंड होके चला रहे हैं और फिर म्यूजिक चला लेते हैं, मैं खुद चला लेता हूँ तो नहीं सुनाई देता है हॉर्न, तो लाइट दिखती है, फ्लैश मारता है ना जब इधर, तब पता पड़ता है। अच्छा इनका साइड मिरर्स का कुछ है तरीका कि लाइट दिखे? इसमें तो बहुत दिक्कत होती है साइड में देखने में। दिखे मतलब ये मुड़ेगा, लेफ्ट में रखो थोड़ा। अच्छा हाँ धीरे धीरे ले आओ। हाँ आप बताइए। चलो निकाल लो पहले। ऐसे जब आप किसी गाड़ी की साइड से निकाले ना, ओवरटेक कर रहे हैं, तो ये मेरे साथ हुआ है। मैं इस गाड़ी को ओवरटेक करने गया और उस गाड़ी के लेफ्ट से कोई आ गया। ठीक है। उसको दिख गया, मुझे नहीं दिखाई दिया, तो अब बाल बाल बचती हैं गाड़ियाँ। क्या डाउट पूछ रहे थे आप? मैं पूछ रहा था ये साइड मिरर में कुछ नहीं दिखता पीछे से जब हाई बीम पे कोई गाड़ी आ रही है? नहीं दिखता है। तो उसका भी कुछ है क्या, जैसे ये अपने IRVM का होता है? कोई इलाज नहीं है, ज्यादा से ज्यादा बंद कर लो इफ यू थिंक कि आप सिर्फ इससे मैनेज कर लोगे। अच्छा ठीक है। लेकिन नहीं करना चाहिए, पता नहीं पड़ता गाड़ी नजदीक कौन सी है, कितना दूर है, तो अब क्या करें, चुभता है तो चुभता है। ज्यादा देर हो गई है, 2 मिनट के लिए बंद कर लो, फिर वापस खोल लो, इसका कोई इलाज नहीं है। देखो ब्लिंक मार रहा है ना, वो अपने के लिए। हाँ अच्छा अब ये जैसे देखो ऑटो आ रहा है, लेफ्ट लो धीरे धीरे, रोकनी नहीं है, चलो चलते रहो। हाँ और ऐसे इंडिकेटर दे दिया करो ताकि सामने वाले को पता लग जाए।
ऐसे कभी रात को अगर गाड़ियाँ खड़ी करते हो, करनी भी पड़ जाती है। हाँ। एक रूल जो मैं अपनाता हूँ, मैं साइड में देखता हूँ कोई गाड़ी खड़ी है, मैं उसके आगे खुद की खड़ी करता हूँ, ताकि पीछे से कोई ठोके तो उसी की ठोक दे, मेरी बच जाए। ये निंजा हाँ, ये निंजा टेक्निक है। ये खुद इजाद करनी पड़ती है। मैं हाईवे पे रोकता हूँ, मैंने चेट पे कभी कभी मेन हाईवे पे रोकनी पड़ी है। मैं ट्रक देखता हूँ कहाँ खड़ा है। अच्छा। अगर मुझे इमरजेंसी नहीं है कि यहीं के यहीं रोकनी है, तो मैं 5 और किलोमीटर खींच देता हूँ, और फिर कोई ट्रक खड़ा दिखता है उसके आगे अपनी गाड़ी लगाता हूँ। और हैजार्ड लैंप हमेशा ऑन करना खड़ी का, रात को नहीं दिखेंगी। काले रंग की गाड़ियां तो बिल्कुल नहीं दिखती हैं। ले लो ले लो। अगर कोई आपकी गाड़ी के आगे आ रहा है तो डीपर मार के चलना। ये गाड़ियां नहीं रुकती हैं वैसे। हाँ, ये नहीं रुकेंगी। चलो चलो, कार आ रही है, इसको आने दो। चलो धीरे धीरे बढ़ते रहो। हाँ, धीरे धीरे चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। डीपर मारते रहना। एक बार में शायद ना भी मुड़े। चलो, मुड़ जाएगी। नहीं मुड़ेगी। नहीं, ये नहीं करेगा, आपको ही करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगा। हाँ, कर लो, आप कर लो। थोड़ा देख के दोनों तरफ। बिल्कुल नज़दीक हैं वैसे लोग। चलो धीरे धीरे। हाँ, धीरे देख के करना। चलो, उसने कर ली, बाइक कर ली। स्टॉप। प्रेशर नहीं लेना कभी भी, ठीक है। चलो, मिरर में देखना कभी कोई गाड़ी ना आए। अगर कभी ऐसे सिचुएशन में फंसते ना, बगल में गाड़ी आ गई है तो उसको जाने दो, ठीक है। हाँ, अगर बगल में गाड़ी आ गई है तो उसको निकलने दो पहले, और वो रोक लेता है तो आप चल दो। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कई बार ड्राइवर्स के बीच, आंखों ही आंखों में चार हो जाते हैं। हाँ, उसने कहा चल तू निकाल ले, तो हम निकाल लेते हैं। डीपर मारने के बाद अगर उसने रोक ली है, फिर आप रुको मत, फिर आप चलो। फिर आप सोचोगे वो आएगा, वो सोचेगा आप आओगे, फिर कोई सा नहीं आता। फिर और ना आते पीछे से। ठीक है। हाँ, तो अगर डीपर दे दिया, अगले आपने नोटिस बीच में रखना, मुड़ सकता है कोई भी। सुनसान रास्ते कभी भी हैं, ऑलवेज कीप इट इन हाई बीम ओनली। ठीक है। चलो 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 चलो, ये आते रहेंगे। हल्का सा तेज निकालोगे ना तो एक भी नहीं आएगा इनमें से। ये भी हैक है। हैक तो बहुत है। ये जो मैं अब 15 दिन में बता रही हूँ तो खाली 1-2% है प्रॉपर ड्राइविंग का। ठीक है। तो अब आप बिग बॉस के आखिरी हफ्ते में क्लास खत्म होने वाली है, मेरे ख्याल से 3-4 दिन की बची हैं। एक कमेंट आया कि मेरे ख्याल से ना अविनाश जी आपके फेवरेट स्टूडेंट है। मैं कमेंट आया था कि वो बहुत क्विक लर्नर है। ये ऑब्जर्व करते हैं लोग। एक को तो ये डाउट हो गया, मेरे ख्याल से कह रहे हैं या तो ये इनका टीम मेंबर है या इन्होंने गलत लेसन ले लिया, क्योंकि इनको ड्राइविंग अच्छी आती है। बोले इन्होंने ना, मैंने पूछा ही था आपसे। हाँ, लोग बोले कि या तो इन्होंने कोर्स गलत ले लिया या फिर इनका कोई टीम मेंबर है, ये खाली ऐसे फेक कर रहे हैं। ऐसे भी कह रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी इस बैच में नो डाउट यू आर माय फेवरेट स्टूडेंट, मतलब ट्रेनी जो भी आप कहें। वैसे तो एज में मैं छोटा, मैं स्टूडेंट नहीं कह सकता, लेकिन स्टूडेंट ही रहता है। लेकिन हाँ, बहुत क्विक लर्नर है। क्या बिल्कुल पैक है, पूरा जाम है। क्या कह रहे हैं? ये आगे से निकलेगी। चलो, जाम है। साइड लेफ्ट में लेके काट दो आगे से। ठीक है, चलो लेफ्ट ले आओ फिर धीरे धीरे। ये बोला थोड़ा पीछे ले लो। पीछे कैसे लो? पीछे तो गाड़ी है। थोड़ा आगे लो। आगे लो पहले थोड़ा। हाँ, मैं इनसे बात करता हूँ। ये खोलना। आपको राइट जाना है? हाँ। पूरा पैक बता रहे हैं, तो या तो एक बार थोड़ा पीछे कर लो, क्योंकि हम आगे निकल जाते हैं। ये गाड़ी है, आगे लो भाई, बाइक हटा लें थोड़ा। आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो, मैं हूं ना। चलो चलो चलो, बस बस, रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा। नहीं, राइट साइड घुमाओ पे, राइट साइड राइट साइड। चलो चलो चलो, चलो चले चलो। नहीं नहीं, वो देखो पीछे आ रहा है। लेफ्ट लो, लेफ्ट लेफ्ट घुमाओ, लेफ्ट लेफ्ट, राइट नहीं, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। चलो हाँ, अब अंदर मत घुसाना गाड़ी वापस।
ऐसे अगर कभी रिवर्स करें ना हाँ। तो पीछे मिरर में देखते रहना। काफी लोग जैसे अभी ये हमारी हेल्प कर रहे थे तो रिक्शा वाला पीछे ऐसे कर रहा था कि आने दो आने, तो उनको भी देखते रहना है। ठीक है, वो देख तो रहा था, बट मुझे लगा ये आगे वाली बिल्कुल टच ही हो जाएगी जब आप खड़े थे। बट ठीक है, ऐसे जो बैठा उसका असिस्टेंस ले लो थोड़ा सा ना। लेना चाहिए, कोई शर्म वाली बात नहीं है। क्या चक्कर है आज इतना अच्छा, ये मेले की वजह से तो नहीं है कभी? तो सारा ही मिक्स हो गया। मैंने सोचा था बिना ट्रैफिक के जाएंगे कहीं पे। बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, जाना तो है ट्रैफिक में। अब दिल्ली गुड़गांव में आप सोच के रह के से ये सोच रहे हो ट्रैफिक नहीं मिलेगा, तो नहीं भाई, नॉट पॉसिबल। नहीं वो नहीं जा सकता, पीछे ले लो, मैं करवाता हूँ। पीछे सीधी जाने देना, ठीक है? पीछे पीछे ले लो, पीछे सीधी करके, सीधी 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 करके पीछे, सीधी नहीं है उधर करो, पीछे पीछे चलो, पीछे लो, पीछे। या तो आप थोड़ा पीछे ले लो, ये निकाल लेगा फिर। थोड़ा पीछे लेके निकालो गाड़ी, पीछे लो सीधा। अरे निकालने तो अंकल जी एक बार, चलो 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 निकालो, अब लेफ्ट लेके निकालो, बस बस बस, लेफ्ट लेके निकालो, चलो निकालो, चलो 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 चलो। यहाँ से नहीं लेना, अब ज़्यादा हो गया, अगली गली से लेंगे। तो क्या कॉन्फिडेंस डाउन मत होने देना ऐसी सिचुएशन में कभी। आज तो अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया। हाँ आपको तो इन रूट से नहीं जाना ना। मुझे शीतल माता वाले जाने मेरे पे, मुझे तो पसीना आ रहा अभी से। मैं ट्रैफिक में तभी घुसता हूँ जब वीडियो बनानी होती है, वरना जाता हूँ हाईवे से मैं, फिर मुझे लंबा पड़े रास्ता, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। और नाइट ड्राइविंग का ऐसा ही रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, और जो चीज़ आप 15, 20, 25 मिनट में देखते हो वो इतना नहीं होता है। मैं 1 घंटा पूरा बोलता हूँ, तो आप जो चीज़ें देख रहे हो बहुत कम रहती हैं। इनफैक्ट रियल में बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं बताता हूँ, तो आप ये ना समझे कि पूरा वीडियो में बता दे कोर्स कैसे बिकेगा। कोर्स बिक जाएगा। और इनकी मैनुअल, मतलब इनकी तो सर की ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो उसका लिंक जो है ऊपर मिल जाएगा। मैनुअल गाड़ी भी है, उसका भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो वीडियोज़ देख लेना। अभी 2-4 क्लासेज और बची है, वो आएंगी। बीच में एक आधी क्लासेज अगर मैंने वीडियो नहीं बनाई होगी, लेकिन वो सिखाया एक आधे दिन में शायद नहीं थी, है ना, पार्किंग वाले दिन नहीं थी, क्योंकि वो दिन रिपीट हुए थे। अच्छा ठीक है। हाँ तो मैंने उसका दोबारा, मिसिंग है। हाँ एक मिसिंग है। वैसे 15 के 15 कहाँ ही बनेंगे। चलो गाइज बाय बाय।